सब गाइस, कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आज अब बात करेंगे जो सेकंड हैंड गाड़ियों में ना एक अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बेच रहे हैं डीलर्स, और एक बेच रहे हैं 10 दिन पुरानी, महीने भर पुरानी, 2 दिन पुरानी, 100 किलोमीटर चली हुई, 50 किलोमीटर चली हुई गाड़ियां। ऐसे कहकर दिल्ली में तो बहुत ज्यादा टाइम होने वाला और बहुत ही ज्यादा डीलर ऐसा कर रहे हैं। अब दिल्ली वालों को देख के कई और डीलर्स भी ऐसे करने लग गए हैं, दूसरे शहरों के भी। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्या चीज है क्या नहीं है। अनरजिस्टर्ड गाड़ियां जो बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं, क्या फंडा है उसमें, कौन सी दिक्कत निकल सकती है। ये जो ये कह रहे हैं 10 दिन पुरानी गाड़ी है, ये 100 किलोमीटर ही चली है, 2 दिन पुरानी है, ये 1 महीने पुरानी 200 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। तो इस चीज का आप जो स्कैम जो है वो चल रहा है जो मार्केट में, उस चीज को आप यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटली। सबसे पहले जो गाड़ियां रहती हैं हमें कम ड्रीवन या 2-4 दिन पुरानी, कह देंगे जी 2 दिन पुरानी है, 10 दिन पुरानी है, 15 दिन पुरानी है, अभी तो बस 50 किलोमीटर चली है, अभी 100 किलोमीटर चली, 200 किलोमीटर चली है। अब यार आप खुद सोचो, जो गाड़ी बंदा 15 लाख की ला रहा है एग्जाम्पल से, ठीक है, करेटा ली बंदे ने 15 लाख की मान लो, ठीक है, 15 लाख की करेटा लेके 100 किलोमीटर चला के 10 या 12 दिन या 1 महीना ही मान लो, 1 महीना गाड़ी चला के, जिसमें उसने गाड़ी मुश्किल से 200-500 किलोमीटर लगा लो, चलो 500 किलोमीटर चलाई है, ठीक है। अब वो क्या अपनी गाड़ी को 1.5-2 लाख के घाटे में बेचेगा, क्योंकि वो डीलर आपको 1-1.5 लाख सस्ती दे रहा है। अब ये उसमें डीलर का प्रॉफिट भी है, ये चीज आप देखो, ठीक है, उस रेट में उसका प्रॉफिट भी है। तो आप खुद सोचो, आपने 15 लाख की क्रेटा ली, आप उसको 1 महीने बाद या 10 दिन बाद 500-200 किलोमीटर चला के 2 लाख के घाटे में क्यों बेचोगे। इसमें सीधा सीधा रहेगा गाड़ी में बहुत ज्यादा कोई मेजर फॉल्ट है, जैसे गाड़ी का जो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, गाड़ी फ्लडेड हो सकती है जिसमें फ्लड के कारण वो कोई पानी में डूबी हो, या फिर हो सकता है वो मतलब मान के चलो पेंटेड गाड़ी है, रस्टेड गाड़ी है। कई बार क्या होता है कि ज्यादा टाइम तक पड़ी रहती है, मतलब तो वहां पर क्या होता है स्टॉक यार्ड में रस्टिंग आई थी गाड़ियों पे, वो गाड़ियां होगी। या गाड़ी को उतारते वक्त या करते टाइम ना कई बार वो में जो है स्क्रैचेस आ जाते हैं, डैमेजेस आ जाते हैं, वो गाड़ियां होगी जिसको रीपेंट करके ये बेचते हैं। मतलब एक्सीडेंटल ये भी नहीं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल हो सकती है। या एक और कारण हो सकता है कि बंदे की पूरी गाड़ी एक्सीडेंटल हुई हो, क्योंकि कई बार क्या होता है नई नई गाड़ी ही एक्सीडेंट हुई थी, और एक्सीडेंट कुछ ज्यादा हो जाता है जिसमें टोटल लॉस भी हो जाता है कई बार, और कई बार बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। कई बार लोग फिर बेच देते हैं कि अभी नई नई गाड़ी भी एक्सीडेंट हुआ है, नहीं फबी ऐसे कह के, ठीक है। जो टोटल लॉस वाली होती है वे दिल्ली भर के डीलर उठा लेते हैं उसको, और उसको तैयार करके बेच देते हैं वापस। ऐसे ही है जो चल रहा है, 100 किलोमीटर चली हुई गाड़ी का 50 किलोमीटर चली, 200 किलोमीटर चली, 500 किलोमीटर चली हुई, 1 महीने पुरानी, 10 दिन पुरानी गाड़ियों का ये हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। ये मतलब फ्रॉड में तो कभी मत फंसना यार। मैं कह रहा हूँ 2-2.5 छोड़ो 3 लाख का भी फर्क आ रहा हो ना, शोरूम से ले लेना, किस्तें थोड़े टाइम तक ज्यादा भर देना, या थोड़े दिन रुक के गाड़ी ले लेना, लेकिन इनके ये जालों में मत फंसना, नहीं तो बाद में गाड़ी लेके या तो सर्विस सेंटर डोलते फिरोगे, या फिर आप मतलब लोकल मार्केट में डोलते फिरोगे। इसको सही कर दो, गाड़ी को चला तो आप पाओगे नहीं, फिर उस चीज का क्या फायदा जब आप गाड़ी को चला ही नहीं पाओगे। गाड़ी चलने से ज्यादा तो दिक्कत देगी। मिला के बस ये जो गाड़ियां होती हैं, ये जो है कोई ना कोई इसमें मेजर फॉल्ट होता है, चाहे वो इंजन का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे बॉडी की तरफ से हो। इन गाड़ियों पे तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो रहता है अनरजिस्टर्ड गाड़ियां, ये बहुत ज्यादा मतलब ना सेकंड हैंड मार्केट में दिल्ली में बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है जी। अनरजिस्टर्ड गाड़ियां ले जाओ 35% ऑफ पे, कंपनी से 55% ऑफ पे भी कई लोग दे रहे हैं। इनमें क्या होता है ना, इनमें होता है डीलर से ना ये डायरेक्ट माल उठाते हैं। ये क्या होता है, चुप चुपात ये काम होते हैं। डीलर जो ऑप्शन निकालते हैं, इनमें से ये बहुत सारे ये आते हैं जिसकी ऑप्शन ज्यादा रहती है, वो 30-40 गाड़ियां इकट्ठी उठा लेता है। अब क्या होता है, वो गाड़ियां कैसी होती हैं जो मैंने बताया, जैसे कई बार फ्लडेड हो गया, या कई बार डैमेज हो जाती गाड़ी, या वो डिसकंटिन्यू हो चुका है वो मॉडल, या वो कलर, या फिर वो पुरानी ज्यादा होगी। जैसे मान के चलो 2025 वर्जन है, अब 2025 जुलाई चल रही है, अब आप गाड़ी लेने के, आप ज्यादा से ज्यादा क्या है अप्रैल मई जून ये वाली गाड़ी ले लोगे मैन्युफैक्चर। अगर आपको पता लग रहा है वो जनवरी की है, फरवरी की है, या 2024 की है, तो आप उसको क्यों लोगे। क्योंकि जितनी पुरानी अगर एक ईयर कम हो जाता है ना 2024, तो गाड़ी की रीसेल पे भी फर्क पड़ता है जब आप बेचने जाते हो बाद में, ठीक है। ये चीज देखनी होती है, ठीक है।
तो वो क्या होता है, वो सारा माल जो है ये लोकल डीलर्स को देते हैं, क्योंकि लोकल डीलर्स जो है उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बेचनी है गाड़ी बस बिक जाएगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं बिकेगी खड़ी है। क्योंकि देखो लोकल जो डीलर रहता है ना, जो बेचता है सेकंड हैंड गाड़ियां या अनरजिस्टर्ड गाड़ियां जो कह सकते हैं, उसको पता है अगर एक कस्टमर ने इसकी गलती पकड़ ली तो दूसरा ले जाएगा, दूसरे ने नहीं तीसरे ने ले जाएगा। अब आप लोग कहोगे हम पीडीआई वाले बुला लेंगे, हमें तो पता लग जाएगा अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, 10 दिन पुरानी, 500 किलोमीटर चली गाड़ी। मैं आपको ये बता दूं, इनका ना बीच में प्रॉफिट सेट होता है हर शोरूम से, हर सेकंड हैंड कार मार्केट से। इनका ये चीज फिक्सिंग होती है। अगर ये आपसे 1500 रुपये चार्ज ले रहे हैं ना, तो कंपनी से उसी गाड़ी का, एक गाड़ी का 3000 रुपये से 4000 रुपये का चार्जेस ले लेते हैं कि हाँ हम इस गाड़ी को जो है ये बता दें कि अप्रूव है। जो ये गाड़ियां खराब होती हैं उनका ये अप्रूव ऐसे देते हैं। पहले था ये थोड़ा जो है सच्चाई वाला काम था, लेकिन अब ये प्रॉपर करप्टेड काम है। पीडीआई वाले लोग बुला लो जी, 1500 2000 दे देंगे, वो अपने आप चेक करते फिरेंगे। ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी उनकी तरह मतलब बिके हुए हो चुके हैं कि वहां से उनको पैसे मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कह देंगे 20-25 गाड़ियां बिकवाने के बाद किसी एक को ना कह के उसकी वीडियो बना के नेट पे डाल देंगे, सो हमने ये गाड़ी में ये दिक्कत थी जी, ये हमने इनको बता दी, इनको पैसे बच गए। जो 20 गाड़ियां बिकवा दी उसका क्या, ये भी तो देखो ना। इनका मतलब जो कभी इनकी रिकॉर्डिंग लीक हुई ना कभी, तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी, क्योंकि ये सारा काम करते हैं चुप चुपात, बिल्कुल छुप के। किस दिन भी इनकी कोई भी एक आध जाने ले इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह लीक कर दी तो पता लग जाएगा आपको क्या सच्चाई चल रही है अंदर की। सो यहाँ पर ये चीज मैं कहूंगा, अनरजिस्टर्ड गाड़ियों की तरफ मत जाना। अनरजिस्टर्ड गाड़ी एक फ्रॉड काम है। हाँ 1% हो सकता है कि आपके साथ मतलब आपको सही गाड़ी मिल जाए, वो आपके लक पे है कि हो सकता है आपको सही गाड़ी भी मिल जाए। जिसका डिसकंटिन्यू होगी वो गाड़ी का मॉडल जो या कलर, तो वो आपको सही कंडीशन में मिल जाए। लेकिन 99% वो गाड़ियां जो है किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं बिक पाती। अब आप खुद सोचो गाड़ी क्यों नहीं बिकेगी। कंपनी वाले इतनी इतनी गाड़ियां बेचते हैं, पता क्या, कंपनी वालों जो डीलर होता है ना कार का, मतलब जो सर्विस सेंटर वाले डीलर, उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। जब नए मॉडल आते हैं उनको कहेंगे कंपनी वाले ये नए मॉडल्स भरो, तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है। जो पुराने मॉडल्स है फिर वो जब आपको पता लग गया इसमें नया मॉडल आया, तो आप नया मॉडल मांगोगे पुराना मॉडल मांगोगे। ऑब्वियस सी बात, आप कहोगे नया मॉडल ही मैं लूंगा, क्योंकि मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ, नए पैसे दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। सो वहां पर ये फर्क आया था, इस कारण से ऐसे लोकल डीलर्स को दे देते हैं कि आप अपने आप बेच के हमें जो हमारा मार्जिन मिलता है हमें दे दो, बाकी आप अपना अपना मार्जिन रखो। सो ऐसे कुछ ही अनरजिस्टर्ड या 10 दिन पुरानी, महीने पुरानी, 200 किलोमीटर चली, 500 किलोमीटर वाली गाड़ी चल रही है, या टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां होगी। टेस्ट ड्राइव गाड़ियों की आप कह सकते हो ना मीटर नहीं बैक होता, मीटर बैक करने में कोई दिक्कत नहीं आती सर्विस सेंटर वालों को। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे ना अपना ओबीडी पोर्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पर इनके पास ओबीडी जो पोर्ट्स हैं उनमें एक फीचर होता है जिसके कारण मीटर बैक हो जाता है। ये काम बहुत ज्यादा मैंने देखा है होता हुआ लाइव, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, वो लगाते हैं, जैसे इसमें अब सेट कर रखे, जैसे ये गाड़ी अब चल रखी है 80,000, ठीक है, ये 80,000 चल रखी है, टेस्ट ड्राइव गाड़ी है, ठीक है। इसको कर दिया 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 तो चलो ज्यादा हो गया, 200-300 ऐसे करके बेचते हैं। क्योंकि वो गाड़ियां ना रजिस्टर्ड नहीं होती, कंपनी की ना होती है, और लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होती, जिसके कारण वो अनरजिस्टर्ड गिनी जाती है। मतलब उसके आप फर्स्ट ओनर बनोगे एक तरीके से। सो ये एक तरह से बस एक झोल है आपको, मतलब खराब गाड़ी बेचने के लिए एक जो है फेक चीज रची जा रही है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी ले जाओ या फिर 10 दिन पुरानी गाड़ी ले जाओ। अब आप भी जानते हो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी टेस्ट ड्राइव करते हुए कहाँ लगती होगी, कितने रफ तरीके से, और कितने लोग चलाते होंगे। हर लोग का अपना नया पैटर्न होगा चलाने का, ठीक है। सो उससे वो गाड़ी पे भी बहुत ज्यादा मतलब लोड आता है कहीं ना कहीं। या हो सकता है जो इनके पास वो डमी रहती हैं, जिनमें एक सर्विस सेंटर में अपने जो है लगा के रखते हैं और वहां पर उसके बारे में बताते हैं, वो पीस होते हैं ऐसे अनरजिस्टर्ड, और ऐसे भेज देते हैं। क्योंकि उस पे इतने लोग बैठे हैं, कोई स्क्रैचेस आए हुए हैं, कहीं कहाँ आया हुआ है, कभी उस गाड़ी में कुछ हो रखा है, तो ऐसी गाड़ियों को जो है ये बेच देते हैं ऐसे लोकल डीलर्स को दिल्ली वगैरह में, ठीक है। दिल्ली वाला से उठाकर बाकी जो है इधर उधर वाले शहर वाले ले जाते हैं। अब उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया है।
सो इस चीज़ से बचकर रहना, सेकंड हैंड मार्केट में गाड़ियां लेना बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कैम ज़्यादा है और सही गाड़ियां कम है। स्कैम के कारण यार यहाँ पर सेकंड हैंड मार्केट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन सेकंड हैंड मार्केट इससे ज़्यादा सेल्स रखता है जो फर्स्ट हैंड मार्केट है। नई गाड़ियों से ज़्यादा सेकंड हैंड जो है गाड़ियों की सेल्स हो जाती हैं 1 साल के अंदर अंदर। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।